नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 9 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत भाग 2 आज हमारा आपके सामने है, जिसमें हम हिंदी के बुक्स जो आपको पास हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी किताब के जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, उसकी बात मैं करने वाला हूं, क्योंकि जो ग्रामर के सवाल थे, हिंदी व्याकरण के जो सवाल थे, उसकी बात मैंने भाग 1 में की थी, जिसके अंदर मैंने उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द आपको बताए थे। यदि नहीं देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हिंदी पेपर के अंतर्गत भाग 2 है और हम बात करेंगे आपके बुक्स के सवालों की, यानी कि आपके किताब के अंतर्गत जो सवाल दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सारे विषयों के, चाहे गणित का, साइंस का, सामाजिक का, संस्कृत और इंग्लिश, सभी विषयों के जो पेपर है वो आपको समय पर मिलते रहें। इसलिए जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए हिंदी पेपर के बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हम 15वें क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 14 क्वेश्चन अपने भाग 1 में किए थे। कहाँ जो भाग 1 था हिंदी का, थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर किए थे। अब भाग 2 है, ठीक है, जिसके अंदर 15वां क्वेश्चन जो कि आपकी बुक्स का है, यानी आपकी जो पुस्तक दी गई हिंदी की पुस्तक है उसमें सवाल पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन यानी 15वां, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ये आपके बुक्स के सवाल हैं। 16वां, तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें क्या हैं? 17वां, उपभोक्तावादी संस्कृति में सबसे बड़ा खतरा क्या है? 18वां, कौन सी घटना ने सालिम अली की जीवन दिशा को बदल दिया? साथ ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से पढ़कर जाएगा। 19वां सवाल, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? 19 सवाल हो चुके हैं। 20वां क्वेश्चन, गई न सीधी राह कामयाब में कवियत्री ललित गिद्ध ने क्या संदेश दिया है? 21वां, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं? 22वां, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? तो ये कुल क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपकी बुक्स में से पूछे गए हैं। जो किताब है आपकी, उस किताब से पूछे गए हैं, तो बुक्स के सवाल मैं आपको बता रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? इंपॉर्टेंट, कहो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है ये। 24वां, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रहा? 25वां, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों की गई? तो ये थे लघुरात्मक सवाल, यानी आपकी इंपॉर्टेंट किताब के सवाल जिसकी मैंने बात की है। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिंदी विषय के, चाहे साइंस के हो चाहे गणित को, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको ये PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। 26वां है, निम्नलिखित पद्यांश की 100% व्याख्या कीजिए। प्लीज विद्यार्थियों, व्याख्या के सवाल 100% पूछा जाएगा। एक तो पद्यांश, एक आएगा गद्यांश, दोनों की 100% व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। जैसे देख सकते हैं 26वां है, पद्यांश की व्याख्या कीजिए, और 27वां सवाल है, गद्यांश की 100% व्याख्या कीजिए। ओके, दोनों आपके सामने हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 28वां, सालिम अली को नैसर्गिक जिंदगी का स्वरूप कहा गया है, क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। अथवा स्वतंत्रता सहज में मिली नहीं
नहीं मिलती उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, पटना में बाढ़ आने की सूचना मिलने पर लेखक ने बाढ़ से बचाव हेतु क्या क्या व्यवस्थाएं की वो बताना है। अथवा सच में अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका मर्दुल्ला गर्ग की बहन ये लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी में क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उसके बाद हम भाग 3 और 4 में करेंगे। कुल आपको सभी विषयों के, चाहे वो गणित हो, विज्ञान, सबके 3 से 4 क्लासें मिलेगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको बताए जाएंगे। निश्चित रहें, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें, आपको पक्का फायदा होगा। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप याद करके जरूर जाएं, पक्का पेपर में आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। तो अपनी आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।